हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से थिंक सैंगविल के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के डे 2 में आगे बढ़ रहे हैं और कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है और कैसे हम लोग जो है नॉर्मल वे में फॉर्मूला से और कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाइए और डे 1 को जरूर देखिए ताकि वो आपके काम आ सके। आज हम लोग डे 2 कर रहे हैं दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कल तक जो हम लोग किए थे ना उसमें आपको बताए थे कि जो प्रॉफिट होता है ना वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि आपके पास कोई भी अगर वस्तु है और उसको दाम से अधिक में बेच देते हैं तो आपको मुनाफा होता है, उसी को प्रॉफिट बोला जाता है। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या कीजिए, प्रॉफिट में दोस्तों क्या जोड़ दीजिए, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट में जब आप कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे तो आपको क्या आएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। तो दोस्तों आज हम एक बात करेंगे कि जब हमारे सामने सेलिंग प्राइस और दोस्तों गेन परसेंटेज दिया गया हो, या जब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज दिया गया है तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछेगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे बना सकते हैं, और इस चीज को हम जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु को अगर 5,000 रुपया में खरीदा गया, ठीक है, और उसको दोस्तों जो 20% का प्रॉफिट परसेंट जो था उस पर 20% के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया गया। कितना में खरीदा गया दोस्तों, 5,000 में खरीदा गया और 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। तो सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा दोस्तों, इसको हम दो तरीका से समझेंगे। पहला तरीका वो होगा जो आपको बेसिक लेवल समझाएगा फॉर्मूला बेस्ड पे, और दूसरा तरीका दोस्तों वो होगा जो कॉम्पिटिटिव में आप अप्लाई करेंगे। इससे क्वेश्चन तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, लेकिन बेसिक से ही हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जो फॉर्मूला बेस्ड पे होता है सेलिंग प्राइस का, वो होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। यानी कि आपके पास जो गेन परसेंटेज उसमें 100 जोड़ दीजिए, 100 से उसको भाग दीजिए और कॉस्ट प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 प्लस हमारे पास गेन कितना का, 20% का, 20/100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 5,000 का। ठीक है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 120/100 इंटू 5,000। ठीक है, ओके दोस्तों आप देखिए 100 से कट जाएगा ये 50 बार में, 12 पंचे 60। ठीक है, अब देखिए अगर ये काटेंगे 50 बार में कटा, 120 को 50 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 6,000। ठीक है, तो दोस्तों हमने उस वस्तु को कितना में बेचा, 6,000 में बेचा। ठीक है, ओके। और दूसरा तरीका दोस्तों कैलकुलेट करने का ये भी है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉफिट होता है वो दोस्तों हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो अगर इसमें देखिए सेलिंग प्राइस बराबर एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में हम अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमको क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। अगर 5,000 का हम 20% करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 5,000 के जब आप 20% कीजिएगा, अभी किए भी थे हम, तो आपको निकल के आएगा दोस्तों कितना, 1,000 कितना निकल के आएगा, 1,000। ये 1,000 जो है हमारा क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट। और हमारे पास सीपी कितना था, 5,000, तो 5,000 में 1,000 जोड़ दिए तो हमारे पास 6,000 रुपया सेलिंग प्राइस निकल के आया। एक ये निकालने का तरीका था। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करें, कल मैंने आपको बताया था, देखिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितने भी परसेंटेज है, जैसे 1/2 का वैल्यू क्या होगा, 1/3 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 का वैल्यू क्या होगा, 1/5 का वैल्यू क्या होगा, 1/6 का वैल्यू क्या होगा, 1/7 का वैल्यू क्या होगा, 1/8 का वैल्यू क्या होगा, 1/9 का, 1/10 का, अगर संभव हो तो आप 1/20 तक याद रखिए ताकि आपको सवाल को बनाने में कठिनाइयां नहीं झेलना पड़े। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग किसको उठाते हैं, फ्रैक्शन यानी परसेंटेज को उठाते हैं। ये हम लोग ट्रिकी मेथड से करेंगे, इसको ट्रिकी मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला कि 20% का जो होता है फ्रैक्शन होता है 1/5, ये कल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जहां पर अगर प्रॉफिट हो रहा है उस चीज में तो 5 आपका सीपी हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर किसी वस्तु को आप 5 यूनिट में खरीद रहे हैं, ओके, और उस पे 20% का प्रॉफिट ले रहे थे, यानी 5 का जब 20% करेंगे तो इसका मतलब 1 निकल के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 यूनिट हमारा प्रॉफिट है ना। एक बात बताइए, यहां पर अगर 5 यूनिट में हम 1 यूनिट जोड़ देंगे हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, क्योंकि 6 यूनिट ही ना हमारा सेलिंग प्राइस है। क्योंकि सेलिंग प्राइस को क्या होता है, जब प्रॉफिट में हम कॉस्ट प्राइस को जोड़ देते हैं तो उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी 6 यूनिट का हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों, सेलिंग प्राइस है। जबकि आपका सीपी 5 यूनिट नहीं है, आपका सीपी 5,000 है। अगर 5 यूनिट 5,000 के बराबर होगा दोस्तों
अगर 5 यूनिट 5000 के बराबर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट बराबर होगा 1000 के। इसका मतलब 6 यूनिट बराबर किसके होगा? 6000 का। एक ये भी तरीका था आपको निकालने का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे करके सारे नोट करने हैं। ठीक है, आप आराम से चीजें में एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको अगर फ्रैक्शन नहीं याद रहेगा तो आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें आपको सीपी बोल देते हैं, भाई साहब कितना है सीपी आपका, क्या है बोलिए, मान लीजिए हम 8000 रुपया बोल देते हैं। ठीक है, और इस पे आपको 12.5% आप प्रॉफिट ले रहे हैं। इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 12.5% है। तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों? अगर मैं इसको बोल दूं कि इसका सेलिंग प्राइस 9000 रुपया होगा, आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने कोई कॉपी कलम यानी किसी का इस्तेमाल नहीं किया, वो कैसे हो पाया? ठीक है, देखिए इसका तो दो तरीका है बनाने का। एक तो फार्मूला आधार पे है कि सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 लिखो और इनटू सीपी करो तो आपको सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कैमरा चेक करने दीजिए थोड़ा, चलो सब कुछ सही है। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप किस पे काम करो? सीपी पे काम करो। ठीक है, ओके दोस्तों, यहां पर आप जब देखिएगा 12.5% का आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, अब हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट से बनाएंगे, वो डिटेल भी कर देंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस 8000 है, प्रॉफिट परसेंट 12.5% का है, मैंने आपको आंसर भी बोला था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो परसेंटेज दिया गया उसको उठाइए। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, वो मुझे याद है, मैं इसे याद करके रखा हूं, आपको भी याद करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करेंगे ना तो याद हो जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि कोई वस्तु को, मैंने क्या बोला था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी में तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन बनेगा, जो आपका हर वाला वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, वो मेरे दोस्त क्या होगा? सीपी होगा। अगर 8 यूनिट का सीपी है, 8 पर अगर 12.5% का लाभ ले रहे हैं तो कितना यूनिट का लाभ आ रहा है? 1 यूनिट का लाभ आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1 यूनिट का लाभ है हमारे पास, और जब लाभ में यानी प्रॉफिट में सीपी जोड़ते तो क्या आता है? एसपी। एसपी बराबर 9 यूनिट है। एक बात हमें बताइए, सीपी 8 यूनिट नहीं है दोस्तों, सीपी 8000 है। 8 यूनिट 8000 के बराबर होगा, बोलिए 8 यूनिट अगर 8000 के बराबर होगा दोस्तों, 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1000 के, है ना। उसी तरह से 9 यूनिट क्या होगा? 9 गुने 1000 करेंगे तो ये 9000 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका 9000 क्या निकल के आएगा दोस्तों? आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तो था शॉर्टकट से बनाना। ठीक है, और जिनको शॉर्टकट नहीं समझ में आता समझिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको थोड़ा सा आप पीछे रह जाएंगे, उसमें शॉर्टकट सीखना चाहिए आपको, आराम से सीख सकते, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, इसी को पहले हम लोग डिटेलिंग में करते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू दोस्तों क्या? सीपी। 100 प्लस कितना का गेन परसेंट है? 12.5%। अब 12.5% के देखिए आप लिखिए, इसको लिखेंगे आप 25/2, बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, अब बट्टा 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है दोस्तों? 8000। ठीक है, ये दोस्तों आपका कट जाएगा 80 बार में, और ये 225/2 अब गुने दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 80। 40 बार में कटेगा, और 225 को 4 से पहले गुना कर दिए, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 10, 2 चौक 8, 1 9 और 1 0 बैठा दीजिए, आपका 9000 रुपया क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस। देखिए ये फ्रैक्शन बन गया, इसमें करने में कितना तकलीफ हुआ, ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सारा चीज। अब दूसरा टाइप दोस्तों डिस्कस करेंगे, टाइप नंबर 3 होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि कई बार आपको सीपी निकालने के लिए पूछ देगा, कहेगा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला सेलिंग प्राइस 9000 रुपया है और प्रॉफिट हो रहा है इस पे 12% का। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप सीधा सीधा 12.5% का क्या कीजिए? फ्रैक्शन कीजिए। तो हमने 12.5% का किया फ्रैक्शन, 1/8। सीपी कितना यूनिट का है? 8 यूनिट का। ठीक है, उस पे 1 का प्रॉफिट हुआ, पीछे डिस्कस किए थे। सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, जबकि सेलिंग प्राइस 9 यूनिट नहीं, सेलिंग प्राइस है 9000। ठीक है, 1 यूनिट बराबर होगा 1000 का। अब 1 यूनिट 1000 के बराबर है, 8 यूनिट 8000 के बराबर होगा, यानी सीपी हो जाएगा हमारे पास 8000 रुपया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसको फार्मूला से कैसे डील करेंगे। आप अगर लोअर क्लास में अगर आप नहीं समझ पा रहे, ये ट्रिक नहीं समझ पा रहे, तो फार्मूला कैसे देखेंगे? देखिए आप आपको फार्मूला से सॉल्व करना बताते हैं। देखिए सीपी बराबर फार्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। ठीक है,
यानी कि जो आपके पास, अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से निकल का है इसका प्रूफ भी है, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में कभी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 100/100 प्लस गेन परसेंटेज कितना, 12.5%, 12.5% का मतलब 25/2 और सेलिंग प्राइस है 9,000 रुपये, ठीक है। इसको करेंगे तो 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 225/2 इंटू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 9,000, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसे सॉल्व करके 8,000 निकाल तो लेंगे ही, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका टाइप 3 था, जब दोस्तों हमारे पास सीपी नहीं दिया गया रहता, सेलिंग प्राइस दिया गया रहता है और दोस्तों गेन परसेंटेज दिया रहता है, तो हम उस स्थिति में उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात आपका था जो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह के कई सारे हम सवालात को देखेंगे, हवालात करेंगे उसका, ठीक है, समझ में आएगी। ये चीजें आपको धीरे धीरे करके सीखना है, उतावलापन नहीं दिखाना, आराम से चीजों को सीखना है, ठीक है। आप मेरे साथ सहयोग में रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, हम सारा चीज आपको करवा देंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे प्रॉफिट पे आधारित जो भी प्रश्न है उसको करेंगे और लॉस भी कल आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज को भी, ठीक है।